नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग एक बहुत सीरियस मैटर पर बात करने वाले हैं। क्या वाकई में दिल्ली के हालात ऐसे बन चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो इस मिशन पर निकल चुके हैं। मैं ये जो टर्म लिखी हुई है इसको बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक बीप की आवाज जो है वो आप लोग को सुनाई देगी और वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला बन जाता है, इसीलिए इस टर्म को मैं कहूंगा एसयूडी। तो क्या दिल्ली के जो लोग हैं वो एसयूडी मिशन पर निकले हुए हैं? दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन के हालात है उसको देखकर तो यही लगता है कि वहां पर जीना और रहना जो है वो काफी मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली को छोड़कर वहां से जाने को तैयार है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर रहने को मजबूर है उनको क्या वाकई में हम लोग इस मिशन के ऊपर देख सकते हैं? आप लोग यहां पर देखिए कि इफ यू डोंट किल पॉल्यूशन इट विल किल यू। मतलब अगर आपने पॉल्यूशन को खत्म नहीं किया तो वो आपके जीवन को खत्म कर देगा। ये स्टूडेंट के जो है वो बोल हैं, इनके स्लोगन्स हैं। जब ये रोड पर कोई मार्च निकालते हैं तो उस समय ऐसे स्लोगन्स जो है उनका यूज करते हैं। अगर हम लोग देखें कि पूरे विश्व के अंदर भारत के अंदर थर्ड सिटी जो है वो दिल्ली है, जहां पर अस्थमा के सबसे ज्यादा मरीज जो है यानी कि बच्चों के अंदर वो देखने को मिल रहा है। इसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर कंडीशन है वहां पर जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लगभग 5.5 साल जो है वो कम हो चुकी है। अगर यही चलता रहा तो कुछ समय में जाकर लगभग ये 12 साल तक कम हो सकती है दिल्ली के अंदर जीवन प्रत्याशा। मतलब अगर जो एक लाइफ स्पान एक व्यक्ति जीता है तो दिल्ली में रहने वाला जो व्यक्ति है वो औसतन दूसरे जो सिटीज हैं उनसे कम जो है वो जिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। लेकिन आज हम लोग जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो ये है एसयूडी। आखिरकार एसयूडी होता क्यों है? क्यों एक व्यक्ति जो है वो इस कदम को आगे बढ़ाता है? देखिए, बहुत सारे जैसे डिप्रेशन है, इसके अंदर आप जो है एक वार्मिंग ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, होपलेस इंसान हो जाता है, पेन आपको होता है, चाहे फिर वो कोई भी फैक्टर हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि सभी फैक्टर से एक रिजल्ट ये निकल कर आता है तो बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बात है। जब मैंने इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो सर्च करने के बाद सबसे पहले यहां पर यही लिखा हुआ आ गया, यू आर नॉट अलोन। हम जो है आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। आप इस नंबर को डायल कीजिए या फिर इमरजेंसी नंबर 112 जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल पर अगर आप लोग इस टर्म को सर्च भी करते हैं तो आपके लिए हेल्पलाइन जो है वो मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें 2021 की तो लगभग 48,000 जो लोग थे वो एसयूडी से डाइड हुए थे। हर 11 मिनट के अंदर एक व्यक्ति जो है वो इसी से जो है अपनी जीवन को जो है वो त्याग देता है। अगर हम लोग देखें कि ये थिंग है, एसयूडी वाली थिंग जो है वो लगभग 12.3 मिलियन लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन उसमें से प्लान कौन करते हैं? 3.5 मिलियन पर्सन। और उसको अटेम्प्ट कितने कर लेते हैं? 1.7 मिलियन जो है वो लोग इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जिस समय एसयूडी करने की बारी आती है तो उस समय लोगों के दिमाग में चलता क्या है? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स आप लोग देख सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अदर रिस्क फैक्टर्स जो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आज इसकी बात करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील करता है, ऐसा सोचता है कि मैं अपने जीवन के अंदर जो है वो काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल हो चुका हूं, बहुत पीछे मैं रह चुका हूं, चाहे वो फाइनेंशियली बात हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो है हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे मेजर जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो कैसे इस मिशन की तरफ मतलब दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं वो आए दिन इस चीज का सामना करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब आप जिस लाइफ के अंदर जी रहे हैं वहां पर नेगेटिव आपको लाइफ के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके पास में है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव आपके साथ में हो रहा है, ट्रॉमा और अब्यूज आपके साथ में हो रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दूसरे लोगों के साथ में। लेकिन जिस चीज पर हम लोग बात करने वाले वो ये है, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो हो सकता है कि आपको फिजिकल इलनेस होना शुरू हो जाए, आपके अंदर डिसेबिलिटी जो है वो आना शुरू हो जाए, और एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन जो है, मतलब कई बार देखते हैं क्रॉनिक पेन मतलब आप ये देखिए आपको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होगी, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, विच नेगेटिवली इंपैक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आप जीने की कोशिश भी करते हैं तो आपको नेगेटिवली जो है इंपैक्ट करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इन चीजों पर इंपैक्ट करता है, आपकी जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा का पूरा खराब कर देता है। अगर हम लोग दूसरे सब फैक्टर की तरफ जाएं तो मेजर लाइफ इवेंट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग देखें कि आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि पंजाब से कनाडा के अंदर मूव कर रहे हैं, हरियाणा से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जब भी जो है मूविंग एब्रोड करते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला समझता है और धीरे धीरे जो है
वो एक ट्रैप के अंदर फंसता चला जाता है और वहां पर वो फिर एसिडी जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात यहां पर है कि सडन जो है सीरियस इलनेस आपको होती है, इंजरी आपको होती है, विच सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स योर डे बाय डे, यानी कि आपकी फंक्शनिंग जो है उसको इंपैक्ट करता है। पॉल्यूशन जो है इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है कि मान लीजिए कि आप एक सड़क से गुजर रहे हैं, वहां पर विजिबिलिटी जो है वो विद इन यानी कि 3 और 4 मीटर है, और अगर आप किसी दूसरे कार से वहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो, आपके ऊपर जो है असर होना शुरू हो जाए। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको ठीक तरीके से ब्रीदिंग नहीं आ रही है, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप पहले से बीमार हैं और अचानक से पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे हम लोग देखें दिवाली के टाइम पर, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, घर के पास ही में अगर कोई पटाखा छूटता है तो बच्चा जो है अचानक से उड़ जाता है। हो सकता है कि वो बच्चा बीमार होने के कारण आप उसके अंदर इन्वॉल्व इतना हो गए हैं कि आप अपनी जो लाइफ क्वालिटी है उसको ठीक ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो है हम लोग देखते हैं। तो इन फैक्टर्स को अगर हम लोग पॉल्यूशन के साथ में रिलेट करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वाकई में दिल्ली जो है वो एसिड इमिशन की तरफ जो है वो अब निकल चुका है। अगर हम लोग अभी की जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 नवंबर 2023 को 11:22 पर यहां पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है 392। अभी 392 क्या चीज है? जब हम लोगों ने 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन को इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ में ही एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर 0 से लेकर 50 तक रीडिंग आती है तो गुड है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। 51 से 100 आता है तो मॉडरेट है, 101 से 150 आता है तो अनहेल्दी है, कुछ सेंसिटिव ग्रुप्स जो है, ठीक है। 151 से 200 अनहेल्दी है, 201 से 300 तक वेरी अनहेल्दी, और 300 की प्लस चला जाता है तो हजार्डियस है, मतलब आपकी जीवन के लिए जो है खतरनाक हो सकता है। और दिल्ली में तो आप लोग देख सकते हैं 392 जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन ये बेसिकली ये 392 रीडिंग जो है वो इतनी ऊपर जो है कैसे पहुंच जाती है? यहां पर हम लोग 2 फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। लिखा हुआ है 351 जो है वो तो है PM 2.5 और 446 जो है वो है PM 10। ये जो 2.5 लिखा हुआ है, PM लिखा हुआ है, इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। 2.5 का मीन्स है कि 2.5 माइक्रो mm जो है उस कण का डायमीटर है। यहां पर PM 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो उसका माइक्रो mm जो है उसका डायमीटर है। अच्छा, ये जो डायमीटर आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली कण क्या होते हैं कि आपकी जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट है ओवेली है उसके अंदर जाकर जो है फंस जाते हैं, और वहां पर हमारे जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमको जो है क्रोनिक पेन होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका रीडिंग केवल 2 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो 1042 पर है, मतलब बहुत हाईएस्ट यील्ड पॉइंट पर जो है वो पहुंच चुका है। ओजोन 8 है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 331 है, ठीक है। यहां पर इजाफा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कहां से है? जहां से, यानी कि जैसे गाड़ियां जो है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, डीजल की कार इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल की कार इस्तेमाल करते हैं, पटाखे वगैरह हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको रिलीज करते हैं। यहां पर अगर हम लोग एट ए टाइम सिटीज की रैंकिंग देखें तो पटना के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन 441 है, उसके बाद में दिल्ली का नंबर आ रहा है 400, मतलब कोई खासा फर्क नहीं है, केवल एक ही का फर्क है। फिर है रोहतक, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत, गाजियाबाद, राजगीर, भागलपुर, गुड़गांव, मतलब दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो इसके अंदर ज्यादा आए हुए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आप लोग को पता है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है वो पराली जलाई जाती है और उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराता हूं, वो है यूथनेशिया। क्योंकि जब मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप क्रोनिक पेन से परेशान हैं, आप जो है ऐसे किसी भी शारीरिक कोई डिजीज है इससे परेशान है, तो इंसान डिमांड करता है कि वाकई में यूथनेशिया की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या है कि एसयूडी की जब थिंग्स, इंसान साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जब इंसान को घेरना शुरू कर देते हैं तो एक चीज की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो है यूथनेशिया। यूथनेशिया का हम लोग हिंदी मीन्स देखें तो हम लोग कहते हैं इच्छा मृत्यु है। और इच्छा मृत्यु इंसान कब कामना करता है? कि जब वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहां पर यूथनेशिया का 2 टाइप होता है, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया जो है वो इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया को मार्च 2018 के अंदर अलाउ कर दिया गया था। तो पैसिव यूथनेशिया के अंदर होता है कि आपके जितने भी लाइफ सपोर्टिंग जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको विड्रॉ करते जाता है। जैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि
यहां पर कैंची से जो है वो काटा जा रहा है। मतलब यहां पर देखिए कि मान लीजिए आपके पास जो है आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, उसको हटा दिया गया है, तो क्या हुआ, वो आपके लाइफ को सपोर्ट कर रहा था, उसको हटा दिया गया है, तो आपको यहां पर इच्छा मृत्यु जो है वो दे दी गई है। तो यूथनेशिया जो है वो पैसिव यूथनेशिया भारत के अंदर अलाउ है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं है। तो समझ सकते हैं कि एक इंसान जब परेशान होता है, जैसे पॉल्यूशन से परेशान हो रहा है, तो वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको चोकिंग होना शुरू होता है, अस्थमा होना शुरू हो जाता है, क्रॉनिक लंग डिजीज होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर कैंसर जो है उसका शिकार हो जाता है। लेकिन जब भी दिवाली का टाइम आता है, जब क्रैकर्स पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं, तो उस समय वातावरण के अंदर नाइट्रेट, बैरियम, पोटेशियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, लिथियम और बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो पर्यावरण के अंदर एनवायरमेंट में रहते हैं, जिसके कारण आपका जो पूरी की पूरी बॉडी है, लंग्स जो है वो पूरे की पूरे खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना भी है, आप अपना योगदान भी देना चाहते हैं, तो बहुत सतर्कता से आप जो है दिवाली से सेलिब्रेट की ही अभी। लेकिन बात यह है कि दिवाली पर पटाखों से रोक लगाना कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा और एक कदम आगे और बढ़ना पड़ेगा। अगर किसी भी राजनेता के, किसी भी लीडर के जब वो जीतता है तो वो जो है लाखों के पटाखे छुड़ा देता है अकेला, है ना, और वही जो है वो बिल पास करता है पार्लियामेंट के अंदर कि दिवाली को पटाखे मत छुड़ाइए, जबकि वो खुद जब जीत के आ रहा है तो पटाखे जो है गली गली के अंदर छुड़ाए जाते हैं। ये जो है ना दोहरा चरित्र जो है उसको छोड़ना पड़ेगा और परमानेंटली जो है उसको बैन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर डीजल कार बैन हो गई हैं, क्रैकर जो है वैसे बैन किए गए। मतलब जो जो पॉल्यूशन के आइटम है उनको धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, एक ग्रीन फ्यूल की तरफ जो है हमको बढ़ना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को लेक्चर जो है वो काफी अच्छा लगा भी होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि टोटल वर्ल्ड की 30 सिटीज को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें से 22 सिटीज जो हैं वो इंडिया की है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफी गिरा हुआ है, और इनमें से 2 सिटी जो है वो केवल चाइना की है। और चाइना ने एयर जो पॉल्यूशन है इसके लेवल को 42% तक जो है वो डिक्लाइन कर दिया है बिटवीन 2013 से लेकर 2022 के बीच में। तो चाइना ने जो है बहुत हद तक कंट्रोल किया है, तो हम जो है इसको क्यों कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते हैं? तो हम भी जो है वो बेहतरीन कदम उठाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एक बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि सिखाया जाएगा कि पढ़ना कैसे आखिरकार। सभी एज ग्रुप्स के लिए आप किसी भी बुक को, किसी भी नॉवल को जो है बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उसको अपने जीवन के अंदर उतार भी सकते हैं। आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।